हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुज। स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज में। तो इस वीडियो में हम 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2020 के वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे और हम डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 9 अक्टूबर। तो 9 अक्टूबर को जो है प्रत्येक वर्ष जो है विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन में है 8 अक्टूबर। तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस, यानी इंडियन एयरफोर्स डे। कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। और इसका नाम जो है इंडियन एयरफोर्स कब किया गया था? तो यह किया गया था 1950 में। और इसके अलावा ऑप्शन में है 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। और ऑप्शन में है 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो इतने फैक्ट जो है इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? तो वर्ल्ड बैंक ने जो चालू वित्त वर्ष है उसमें भारत की जीडीपी है उसको जो है -9.6% रहने की जो है घोषणा की है। तो घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड फैक्ट को जानेंगे। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है आपके वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। और इसके जो वर्तमान हेड हैं उनका नाम है डेविड मलपास। और इसके जो एमडी और सीईओ हैं, सीईओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ सॉरी, उनका नाम है अंशुला कांत और यह जो है भारतीय मूल की हैं। तो इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मास्क की कीमत सीमित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो हाल ही में जो है महाराष्ट्र राज्य ने जो है मास्क की कीमत जो है सीमित कर दी है और ऐसा करने वाला यह देश का जो है पहला राज्य बना है। और इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी है महाराष्ट्र की मुंबई और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र जो है हाल ही में टैप वाटर इंडेक्स में टॉप पर रहा था। तो इतने फैक्ट आप महाराष्ट्र से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता मारियो मोलिना का निधन हुआ, वह क्या थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक। तो नोबेल पुरस्कार विजेता मारियो मोलिना का निधन हुआ, वह एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्फ्रा मेगा फूड पार्क केरल का पहला मेगा फूड पार्क है, इसका उद्घाटन केरल के किस जिले में किया गया? तो किन्फ्रा मेगा फूड पार्क जो है केरल का पहला मेगा फूड पार्क है और इसका उद्घाटन जो है केरल के पलक्कड़ जिले में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, पलक्कड़ जिले में। और इसके अलावा केरल की राजधानी की बात करें तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और गवर्नर हैं। और वहाँ का एक फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो इतने फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरोल से बिजली उत्पादित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पिरूल जो कि चीड़ के वृक्षों पर पाए जाते हैं, तो पिरूल से जो है बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य जो है ये आपका बना है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है अब पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। और इसके अलावा उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो राजधानी है उत्तराखंड की देहरादून और मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा जो है आपका वैली ऑफ फ्लावर्स जो है उत्तराखंड को कहा जाता है, फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड को कहा जाता है। और उत्तराखंड के ऋषिकेश में जो है हाल ही में जो है ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो वर्ष 2020 का जो है फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी रोजर पेनरोज,
रिनहार्ड गेंचल और एंड्रा गेस को जो है 2020 का फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और इनको ये पुरस्कार क्यों दिया जाएगा, तो इनको यह पुरस्कार जो है ब्लैक होल और मिल्की वे का रहस्य सुलझाने के लिए दिया जाएगा। ब्लैक होल और मिल्की वे का रहस्य सुलझाने के लिए यह पुरस्कार जो है इन्हें दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। तो आपको बताना है कि किस राज्य ने जो है डिजिटल सेतु कार्यक्रम की जो है घोषणा की है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। तो हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और वहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और इसके अलावा गुजरात में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी कुल लंबाई जो है 182 मीटर है। ठीक है, कुल हाइट जो है उसकी 182 मीटर है। इसके अलावा सरदार सरोवर परियोजना भी आपके गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने थे। तो आपको बताना है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 M.A. गणपति। तो M.A. गणपति को जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का जो है महानिदेशक बनाया गया है। और ऑप्शन में आपके SS देसवाल। तो SS देसवाल की बात करें तो यह जो है ITBP के डायरेक्टर जनरल हैं, यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज जो है दिया गया था। और बात करें सतीश रेड्डी, तो इनका पूरा नाम है G सतीश रेड्डी। ये जो है DRDO के चेयरमैन हैं। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने स्मार्ट टारपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है। तो DRDO ने जो है स्मार्ट टारपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा। तो ओडिशा तट से जो है DRDO ने जो है स्मार्ट टारपीडो का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बात करें DRDO की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर है आपके न्यू दिल्ली में। और इसके जो वर्तमान हेड हैं उनका नाम है G सतीश रेड्डी। और इसका जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो बलस्य मूलम विज्ञानम जो है DRDO का मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर A 8 अक्टूबर। तो 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस जो है मनाया गया। और भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। तो 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। और 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष जो है भारतीय वायुसेना दिवस जो है मनाया जाता है। और वर्तमान में जो है भारतीय वायुसेना के प्रमुख का क्या नाम है, तो उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो यह जो है वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के जो है चीफ हैं। और ऑप्शन में आपके पास 9 अक्टूबर, तो 9 अक्टूबर को मनाया है विश्व डाक दिवस। और बात करें 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और बात करें 5 अक्टूबर की, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल टीचर डे। और नेशनल टीचर डे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। तो इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बनेगा। तो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा आपके नोएडा में। तो नोएडा में जो है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A रशिया। तो रशिया जो है
12वें ब्रिक्स सम्मेलन की जो है मेज़बानी जो है करेगा। तो इसका जो मेज़बानी का करने का जो क्रम रहता है वो अल्फ़ाबेटिकल वाइज रहता है, यानी पिछले साल जो है इसकी अध्यक्षता की थी ब्राज़ील ने, अब करेगा रशिया, नेक्स्ट करेगा इंडिया और उसके बाद करेगा चाइना और लास्ट में करेगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स का सदस्य कब बना, यह भी क्वेश्चन आता है। पहले यानी इसका नाम ब्रिक था और 2010 में जो है साउथ अफ्रीका जब इसमें आया और तब से इसका नाम जो है ब्रिक्स पड़ा। तो ब्रिक्स 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा आपका रशिया। तो रशिया से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट जान लेते हैं। तो रशिया की राजधानी की बात करें तो राजधानी है रूस की मॉस्को और करेंसी है रूबल, और व्लादिमीर पुतिन जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और इंडिया और रशिया के बीच में कुछ एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं जिनके नाम है इंदिरा और एविया इंदिरा। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ, यानी इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना। तो इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2020 से जो है सम्मानित किया जाएगा। और इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया जाएगा, तो इन्हें यह पुरस्कार जीनोम एडिटिंग की खोज के लिए जो है जीनोम एडिटिंग की नई पद्धतियों की खोज के लिए जो है दिया जाएगा। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा। तो आपको बताना है कि धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। तो धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। और यह जो है कुल 66 मेगावाट की परियोजना है जिसकी कुल लागत जो है 687 करोड़ रहेगी। और हिमाचल प्रदेश में यह परियोजना है। तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट जान लेते हैं। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश जो है 100% घरों में LPG कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना। और 2020 का जो ई पंचायत पुरस्कार है यह भी आपके हिमाचल प्रदेश ने जीता। और इसके अलावा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ते हैं। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर और वहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है लिंगप्पा नारायण स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने किसान रथ नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि किस राज्य ने किसान रथ नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। तो असम राज्य सरकार ने जो है किसान रथ नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और असम की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और इसके अलावा लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं असम में, तो यह हैं 14 सीटें। और राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो कुल 7 सीटें असम में जो है राज्यसभा की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जापान। तो भारत ने हाल ही में जापान के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है। बात करें जापान की तो राजधानी है टोक्यो और करेंसी है जापान की येन। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है योशीहिदे सुगा। तो योशीहिदे सुगा जो है जापान के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा ऑप्शन में अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और वहाँ की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। और ब्रिटेन की बात करें तो राजधानी है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने तिसिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसको तिसिरकोन या जिरकोन भी पढ़ते हैं रशियन भाषा में। तो जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, रशिया ने। तो रूस ने जो है जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है।
तो रूस की राजधानी की बात करें तो मॉस्को राजधानी है रूस की, और वहाँ की करेंसी है रूबल। और वहाँ के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर पुतिन। और इंडिया और रशिया के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं उनके नाम हैं इंदिरा और एविया इंदिरा। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो यह मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अक्टूबर, नेक्स्ट ऑप्शन है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 8 अक्टूबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स डे, अब आपको रट चुके होंगे। और 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। तो इतने फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO के द्वारा 2020-30 के दशक को क्या नाम दिया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग। तो WHO ने जो है वर्ष 2020-30 के दशक को जो है नाम दिया है डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। तो हाल ही में गुजरात राज्य को जो है स्वच्छ भारत पुरस्कार में जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि किस देश की स्पेस एजेंसी ने कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है नासा, तो नासा ने जो है कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष यान को जो है लॉन्च किया है। और इसके अलावा भारत की स्पेस एजेंसी है आपकी इसरो। और नासा करें तो नासा की स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने सब्सिडी वाला खाद्यान्न अनाज जो है प्रदान करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर अनाज होना था और आज हो गया है, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर होगा खाद्यान्न अनाज। तो किस राज्य ने सब्सिडी वाला खाद्यान्न अनाज प्रदान करने की घोषणा की है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। तो गुजरात राज्य ने जो सब्सिडी वाला खाद्यान्न अनाज जो है प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में SBI के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो आपको बताना है कि SBI के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिनेश कुमार खारा। तो दिनेश कुमार खारा को जो है हाल ही में SBI के जो है नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा यह स्थान लेंगे रजनीश कुमार का। और बात करें अश्विनी तिवारी की, तो अश्विनी तिवारी जो हैं ये SBI कार्ड के जो हैं MD हैं। SBI कार्ड के MD का क्या नाम है, अश्विनी तिवारी। और SBI के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो ये बने हैं दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो मेडिकल में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर होगा। और हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एमराइस और माइकल ह्यूटन को जो है मेडिकल में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। और उन्हें यह पुरस्कार जो है हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के चलते जो है प्रदान किया जाएगा। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस की बात करें आता है आपका 28 जुलाई को। तो यह एडिशनल फैक्ट रहेगा, इसको याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नोबेल पुरस्कार से जितने भी क्वेश्चन हैं वो तो आप रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली ने जो है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है। और नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में जो है भारत का फर्स्ट जो है प्लाज्मा बैंक की जो है स्थापना की गई है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल। और वहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बापू दी अनफॉरगेटेबल पुस्तक का विमोचन किसने किया।
तो बापू दी अनफॉरगेटेबल पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनीष सिसोदिया ने। तो बापू दी अनफॉरगेटेबल पुस्तक का विमोचन किया मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के जो है शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बना है? तो आपको बताना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बना है? तो यह बना है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी हवाई अड्डा। तो पुदुचेरी हवाई अड्डा जो है अब एयरपोर्ट अथॉरिटी का 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा बना है। और पुदुचेरी की जो वर्तमान में उपराज्यपाल हैं उनका नाम है किरण बेदी, जो कि भारत की प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। तो हाल ही में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का जो है शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पथश्री अभियान लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने जो है सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान को जो है लॉन्च किया है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता जो है आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। और इसके अलावा वहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और वहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। तो इतने क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो यह जीता आपके केरल राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान शुरू किया गया? तो आपको बताना है कि किस राज्य में जो है कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान शुरू किया गया। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान शुरुआत करें, राजधानी है रायपुर, और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ के गवर्नर का क्या नाम है? तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं आपके अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का जो है उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया गया, और इसकी जो है कुल लंबाई कितनी रहेगी? 9.2 किलोमीटर, और यह जो है मनाली और लेह के बीच जो है 46 किलोमीटर की दूरी को जो है कम करेगी। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इस सुरंग का नाम रखा गया है अटल टनल रोहतांग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए धारा 144 को लागू किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए धारा 144 को लागू किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो केरल राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जो है धारा 144 को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी महिलाओं की ICC T20 रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में जारी महिलाओं की ICC T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया जो है पहले स्थान पर रहा है, और दूसरे स्थान पर रहा है आपका इंग्लैंड, और थर्ड पर रहा है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी है कैनबरा, और करेंसी है ऑस्ट्रेलिया की डॉलर, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की बात करें तो राजधानी है इंग्लैंड की लंदन, और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और इसके अलावा जो पूरे विश्व में जो है क्लाइमेट इमरजेंसी को लागू करने वाला पहला देश बना था आपका ब्रिटेन।
नेक्स्ट है आपका इंडिया, तो इंडिया की राजधानी है नई दिल्ली और करेंसी है इंडियन रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस टू सरफेस मिसाइल शौर्य का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया। तो आपको बताना है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल शौर्य का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है कहाँ से किया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। तो ओडिशा से जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल शौर्य का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो यह परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो यह परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा। तो DRDO से रिलेटेड फैक्ट को रिवाइज करेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। और इसका जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो इतने फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया। तो आपको बताना है कि किस राज्य में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान जो है शुरू किया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। तो असम राज्य में हाल ही में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान जो है शुरू किया गया। असम की बात करें तो राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है कि हाल ही में नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अपूर्वा चंद्रा को। तो अपूर्वा चंद्रा को हाल ही में नए श्रम सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात करें SS देसवाल की, तो SS देसवाल जो हैं इन्हें जो है ये ITBP के डायरेक्टर जनरल हैं और इन्हें जो है हाल ही में NSG का जो है एडिशनल चार्ज जो है दिया गया है। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज SS देसवाल को दिया गया है। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। तो ये थे हमारे वीकली MCQ के क्वेश्चंस जिनको हमने डिटेल डिस्कस किया। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपना रिस्पांस ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।